नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, मनोविज्ञान का जिस तरीके से पेपर सेट हुआ है उसके विषय में चर्चा करेंगे कि प्रश्न कहाँ से आए और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 26 दिसंबर को होना है। चूँकि ये निरस्त हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने जो है आंसर की भी देख ली होगी। बहुत सारे चैनल के माध्यम से बताया गया कि कौन से करेक्ट उसके आंसर थे। लेकिन जो पूरा पेपर है उसका अगर विश्लेषण करेंगे, खास तौर से अगर मनोविज्ञान का विश्लेषण करेंगे, तो हम एक एक टॉपिक को मैंने देखा है। और यूपी टेट के पेपर में आगे कैसा पेपर आ सकता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाए गए और कितने अंक के उठाए गए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मनोविज्ञान का जो सेक्शन था इस पेपर का, जो आपका निरस्त हो गया है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे ताकि आप दिमाग में बैठा पाएँ कि किस तरीके से आने वाला प्रश्न आपका सेट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि प्रश्न आखिर बनते कहाँ से हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रश्न 30 प्रश्न आपके आए हैं वो कहाँ से आए हैं। तो दो प्रश्न आपके थॉर्नडाइक से पूछे गए, एक कोहलर से पूछा गया, एक बैगोस्की से पूछा गया। दो प्रश्न आपके विकास से पूछे गए और एक पुस्तक आई थी। और दो प्रश्न आपके माइक्रो टीचिंग से आए, गिलफोर्ड से एक प्रश्न आया, विधियों से दो प्रश्न आए आपके, और टैट से एक प्रश्न आया, सृजनात्मकता से एक प्रश्न आया, अधिगम से दो प्रश्न आए, बुद्धि से दो प्रश्न आए, संविधान से एक प्रश्न आया, और शिक्षण शिक्षण से आपके तीन प्रश्न आए हैं। और सिद्धांत की अगर बात करें तो सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अभिप्रेरणा से एक प्रश्न आया और एक प्रश्न आपका पूछा गया सिगमंड फ्रायड से, और एक प्रश्न पूछा गया मूल्यांकन से। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाले पेपर के लिए आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, अब उस पर बात करेंगे। तो अगर बात करें सिद्धांतों की, तो ये मान के चलिए अगर बुद्धि को मिला लिया जाए, बुद्धि से दो प्रश्न आए हैं, और ब्लूम, थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्रायड और गिलफोर्ड, कोहलर, वैगोस्की, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो सिद्धांत से लगभग 12 प्रश्न इस मनोविज्ञान के पेपर में आए हैं। पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया गया कि यह सिद्धांत किसका है। तो पेपर आपने रट्टा मारा है, आपने वही चीज़ें पढ़ी हैं लगातार, तो आपको रट गया होगा कि भाई ये सिद्धांत किसका है। अगर अंदर से कुछ चीज़ें पूछ ली जाएं तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो जाती है। तो सिद्धांत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं वो उनको आपको पढ़ना ही होगा, वहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे। और ये पेपर जो था वो थोड़ा इजी था। यहाँ पर जो सिद्धांत पूछे गए वो मतलब सीधे डायरेक्ट पूछ लिए गए कि ये सिद्धांत किसका है। तो आप मान के चलें कि आपका जो आने वाला पेपर होगा मनोविज्ञान का, उसमें जो 30 प्रश्न रहेंगे उसमें सीधे सीधे तो आपसे प्रश्न 3 या 4 तो जरूर ही पूछे जाएंगे कि यह सिद्धांत किसका है, नंबर एक चीज़। और बाकी प्रश्नों में थोड़ा सा पेडागोजी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पेपर को टफ बनाएंगे तो उसमें जितने भी 4 प्रश्न मान के चलिए कि सीधे पूछे जाएंगे कि यह सिद्धांत किसका है, और बाकी के जो आपके प्रश्न रहेंगे उसमें थोड़ा सा उसको कठिन करने के लिए उसमें पूछ सकते हैं, बालक से जोड़ सकते हैं। लेकिन प्रश्न जो आएंगे वो आपके सिद्धांतों से ही आएंगे। तो सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो रचनाएं हैं आपकी मनोविज्ञान में, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनको ज़रूर आपको देखना है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा। ये पुस्तक पूछी गई, इसके अलावा भी और पुस्तकें हैं वो पूछी जाएंगी। तो ये प्रश्न पुस्तक वाला भी बहुत ही एक नंबर आपको दे के जाएगा। दूसरी चीज़, जो अवस्थाएं होती हैं, जो विकास की अवस्थाएं हैं, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस बार 2 प्रश्न पूछे गए हैं। बुद्धि बुद्धि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप एक्सप्लोर करेंगे
तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में बहुत ही कायदे से, बहुत संक्षिप्त भाषा में सभी सिद्धांतों को बुद्धि के समझा दिया गया है। और बहुत ज़्यादा आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, सीधे सीधे आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक जो है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, यहाँ से प्रश्नों में तो ज़रूर बदलाव होगा, लेकिन इसके जो सोपान हैं वो पूछे जा सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग के जो सोपान हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सी गतिविधियां ही पूछी गई थी कि भाई अंतिम गतिविधि कौन सी है, तो प्रथम पूछी जा सकती है। लेकिन माइक्रो टीचिंग की जो भी पूरी तरीके से जो भी टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को आपको कवर करना होगा। अगर यहाँ से 2 प्रश्न नहीं आएंगे तो एक जरूर आ जाएगा। विधियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो सामान्य विधियाँ थी वो नहीं पूछी गई। हालांकि प्रोजेक्ट मेथड आया था, वो आप लोगों ने देखा, और एक वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके आई थी। तो 2 विधियाँ पूछी गई, तो विधियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो विधियों को भी आपको बिल्कुल याद करना होगा। और 2 प्रश्न आएंगे वहाँ से, 2 इस बार भी पूछे गए, अगली बार भी 2 पूछे जा सकते हैं। अधिगम अधिगम और सिद्धांत, ये दोनों जो प्रश्न हैं, जो दोनों टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्नों का इधर उधर बंटवारा हो सकता है। अधिगम में इस बार 2 प्रश्न आए हैं, हो सकता है कि अधिगम से ही 4 या 5 प्रश्न पुटअप हो जाएं। अधिगम का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में जा कर के आप अधिगम का वीडियो एक बार देख लेंगे, निश्चित रूप से आपको अधिगम आ जाएगा। और अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं ये भी आपको याद रखना है। और शिक्षण शिक्षण से 3 प्रश्न आए हैं, यानी कि जो इसे आप पेडागोजी भी कह सकते हैं कि भाई पेडागोजी से प्रश्न आ गया। शिक्षण यानी कि जब आप शिक्षक हैं और शिक्षण के जो प्रश्न आएंगे वो बाल केंद्रित होंगे, मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो बाल केंद्रित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको उन प्रश्नों, जो प्रश्न आएंगे आपके पेपर में शिक्षण से संबंधित, तो उन प्रश्नों के साथ आपको शिक्षक जैसा जो है व्यवहार करना है। और बालक को केंद्र मान करके उन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से 3 ये जो प्रश्न आए थे ये आपके पिछले पेपर में आपने हल भी कर लिए होंगे। मैंने अपने वीडियो में स्ट्रेटजी भी बताई थी कि किस प्रकार जो है आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला टॉपिक जितने भी आपके सिद्धांत हैं और अधिगम, इनमें जो है प्रश्नों का बंटवारा आपस में हो सकता है, एक्सचेंज हो सकते हैं। बाकी विकास में 2 प्रश्नों की संख्या थी, तो इस बार 3 या 4 हो सकती है। बुद्धि से 2 प्रश्न ही मान के चलिए, सूक्ष्म शिक्षण से 2 प्रश्न ही मान के चलिए, विधियों से 2 प्रश्न ही मान के चलिए। और जो शिक्षण है यहाँ से 3 प्रश्न आए थे, तो हो सकता है कि इस बार 5 प्रश्न आ जाएं, तो यहाँ पर 5 प्रश्न आ सकते हैं। अधिगम से भी 5 प्रश्न हो सकते हैं या 4 प्रश्न हो सकते हैं। सिद्धांतों से यहाँ पर 7 प्रश्न हो सकते हैं या 8 प्रश्न हो सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स में भी बदलाव होगा और किसी भी टॉपिक में बदलाव नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आप पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले जितने भी सिद्धांत हैं उनको संक्षिप्त रूप से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, चाहे थॉर्नडाइक का हो, कोहलर का हो, वाइगस्की का हो, जीन पियाजे का, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीन पियाजे इस बार आपके पेपर में आएंगे, वो भी 2 अंक के, याद रखिएगा। हालांकि पेपर में जीन पियाजे का नाम तो छपा ही होगा, आपने पेपर देखा होगा, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे तो जीन पियाजे को यहाँ पे छोड़ा गया है। तो जीन पियाजे से मान के चलिए कि आपको 2 अंक आपके बिल्कुल पक्के होने चाहिए। तो जीन पियाजे को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ ब्लूम, रोर्सा, गिलफोर्ड, कोहलर, वाइगस्की, थॉर्नडाइक और आपका सिगमंड फ्रायड, और बुद्धि के जो सिद्धांत हैं जेरोम ब्रूनर, और जो भी जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं मान के चलिए, उनको आपको सरसरी निगाह से देख लेना है। लेकिन यहाँ पर जीन पियाजे को जो है आपको कायदे से पढ़ना है। मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें जितने भी आपके थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, कोहलर, स्किनर को भी ध्यान में रखिएगा, जीन पियाजे और स्किनर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावलोव, मैं बता रहा हूँ,
जीन पियाजे यहाँ पर आ सकते हैं, पावलोव यहाँ पे आ सकते हैं, स्किनर यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट आप एक्सप्लोर करेंगे हमारे चैनल की, तो वहाँ पर आपको मनोविज्ञान के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके संक्षिप्त रूप से आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और बहुत कायदे से आप जो है समझ जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो कम्युनिटी टैब है उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे जो है आपके लिए वीडियो शेयर करता रहूं, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। और एक चीज़ और करिएगा, अधिगम का जो है, अधिगम एक वीडियो है अधिगम का, वो मैं शेयर कर दूंगा अपनी कम्युनिटी टैब में, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अधिगम आपका पूरा तैयार हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है इस एनालिसिस से आप बहुत ज़्यादा सीख गए होंगे मनोविज्ञान के बारे में कि कौन से टॉपिक हैं, कौन से हमको कवर करना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक सेलेक्टिव स्टडी हम लोगों को करनी है। तो सेलेक्टिव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप इसमें कर पाएंगे। और दोस्तों अगर जब मैंने पेपर देखा तो मनोविज्ञान का जो सेक्शन मैंने देखा था उसमें लगभग 2 प्रश्नों को छोड़ करके लगभग 28 तक जो है हम पहुंच रहे थे। तो आप मान के चलिए कि इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से 30 में 30 अंक आप लेके जरूर आएंगे। मिलते हैं अगली एनालिसिस में जो आपकी रहेगी पर्यावरण की। तो मनोविज्ञान की एनालिसिस से आपको कैसा लगा ये वीडियो, और साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको करूँ। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं यूपी टेट की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।